cosmetic preparations which are used to remove the dirt, skin particles or any pollutant, environmental pollutants from the scalp or helps to build up your hairs healthy. ठीक है, अब इसमें आपके क्या क्या चीजें होती हैं? शैम्पूज कैन बी विस्कस लिक्विड्स और क्लियर और ओपेक्स. इट शुड कंटेन और इट मे कंटेन 20 to 40% of solids, and pH of your scalp is 5.5 और pH of your skin is 5.5. तो जो आपके शैम्पूज है उनकी जो pH है वो आपकी क्या होनी चाहिए? 5.5, ताकि वो आपके कोई इरिटेशन कॉज ना करे. ठीक है, आपके हेयर्स को इरिटेशन कॉज ना करे. एंड विस्कोसिटी शुड बी 500 to 1500 centipoise. These are general characteristics which we have to consider while formulating your shampoos. So ideal properties आपको पता है सेम है कि सबसे पहले वो आपके जो फर्स्ट आइडियल प्रॉपर्टी शैम्पूज की है, क्योंकि शैम्पूज है तो these should produce sufficient फॉर्म होना चाहिए, स्मूथ एंड शाइनी प्रोवाइड करे आपके हेयर्स को, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, डर्ट रिमूवली कंप्लीट करे, इम्पार्ट फ्रेगनेंस इम्पार्ट करे और रेडली रिमूव, मतलब जब आप पानी से वॉश करते हो तो जो आपका शैम्पू है वो रेडली आपकी स्किन से रिमूव हो जाए, आपके हेयर स्कैल्प से रिमूव हो जाए. फंक्शंस ऑफ शैम्पूज अगेन क्लीन करते हैं आपके हेयर्स को, प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, स्मूथ करते हैं, रिमूव करते हैं डर्ट को. एंड अगर आपके जैसे डेंड्रफ होती है उसको ट्रीट करते हैं. स्कैल्प प्रॉब्लम्स के लिए जैसे कि टेकोनाजोल एंटी फंगल शैम्पू हम लोग यूज करते हैं. डेंड्रफ के लिए जैसे आप लोग यूज करते हो सिलेनियम डाइऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट है जो हम लोग डेंड्रफ के लिए यूज करते हैं. लाइस जो जुएं पड़ जाती हैं आपके लिए, जैसे उसमें भी शैम्पू, आई थिंक मेडिकेयर शैम्पूज जो आते हैं आपके, है ना, तो वो आप लोग यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शैम्पूज. क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. वन इज बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस ऑफ योर शैम्पू, यूज एंड फंक्शन. यूज और फंक्शन का मतलब है कि आप लोग किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हो. आप नरिश करना चाहते हो, आप अपने कोई आपको मेडिसिनल प्रॉब्लम है आपके हेयर से रिगार्डिंग, आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा डेंड्रफ हो जाता है, तो वो उसके लिए. या फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन. बेस्ड ऑन ओरिजिन का मतलब है कि वो आपका ओरिजिन क्या है. जैसे हम लोग एग बेस्ड शैम्पूज यूज करते हैं, है ना, और आप लोग क्या वो आजकल बहुत सारे आ गए हैं, बेरीज के शैम्पू, शिकाकाई शैम्पू, हर्बल शैम्पूज यूज करते हैं. तो दैट डिपेंड्स अपॉन बेस्ड ऑन ओरिजिन. ठीक है, so classification we will discuss one by one. First is based on appearance. Based on appearance आपके जैसे पाउडर शैम्पूज हैं, लिक्विड शैम्पूज हैं, जेल शैम्पूज हैं, क्रीम शैम्पूज, ऑयल्स और मिसलेनियस जो आपके मेडिकेटेड शैम्पूज हैं. दीज आर बेस्ड ऑन अपीयरेंस. नेक्स्ट इज यूज एंड फंक्शन. यूज एंड फंक्शन का मतलब है आपका पर्पस क्या है. ठीक है, आप अपने हेयर्स की थेरेप्यूटिक एफिकेसी पोटेंसी उनकी इंक्रीज करना चाहते हो. जैसे बेबी शैम्पूज आते हैं, उनका अलग यूज है, उनमें आपके प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, वो बहुत माइल्ड होते हैं बेबीज के लिए, नो टीयर शैम्पूज होते हैं. ठीक है, तो वो उनका स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक फंक्शन है. नेक्स्ट इज कंडीशनिंग शैम्पूज, जिसमें आपके फोमिंग, क्लीनिंग एज वेल एज कंडीशनिंग पर्पज से यूज हो रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज एंटी डेंड्रफ और थेरेप्यूटिक. थेरेप्यूटिक मीन्स आपने अब थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कई बार इन्फेक्शन हो जाती हैं, हम लोग यूज करते हैं, जैसे कीटाकोनाजोल की मैंने आपको एग्जांपल बताई, तो वो हम लोग यूज करते हैं. आपकी स्किन में दाने हो जाते हैं, आपकी स्किन में बाल्डनेस होने लगती है, गंजिया होना लगता है, तो उसके लिए हम लोग जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो शैम्पूज यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ड ऑन यूज और फंक्शन. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब है कहाँ से आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपको वो पर्पस आपका क्या है. जैसे हर्बल शैम्पूज हम लोग यूज करते हैं, और जो आपके दूसरे शैम्पूज हैं उसमें भी वेरियस कैटेगरीज हैं कि एग बेस्ड शैम्पूज हैं आपके, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया शिकाकाई, आंवला, तो ये वाले शैम्पूज, दीज कम्स अंडर द कैटेगरी बेस्ड ऑन ओरिजिन. ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में जो आपका मेन कॉम्पोनेंट है शैम्पूज का, दैट इज सर्फेक्टेंट.
ठीक है। हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट, सेवरल टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड व्हिच इन व्हिच मेन इंग्रेडिएंट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का कॉज क्या है, आगे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं बताऊंगी। सर्फेक्टेंट, these are surface active agent which reduce the surface tension of your which reduce the surface tension of your water, ठीक है। क्योंकि while we are using your shampoos, आप पानी से उसको वॉश करते हो तो सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, ये आपकी क्लिनजिंग और लेदरिंग एक्शन देते हैं आपके स्किन को, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनर्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये आपके हेयर और स्कैल्प को स्मूथ करते हैं, शाइनी करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज एडिटिव्स, जो हम यूज करते हैं टू स्टेबलाइज योर फॉर्मुलेशन। अब ये मैंने आपको डायग्राम दिख रही है सबको, डायग्राम इज विजिबल? यस मैम। ओके, तो कॉम्पोजिशन आपको पहले बताया, मेन कॉम्पोजिशन इज जो आपकी है वो है आपकी सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट में आपका जो आता है वो काम कैसे करता है, सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, आपकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। सरफेस टेंशन को किसकी रिड्यूस करता है, वाटर की करता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑयल और डर्ट जो आपकी है हेयर्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ऑयल और डर्ट, दिस येलो पोर्शन इज अटैच्ड टू योर हेयर्स। जब आप सर्फेक्टेंट जो आपके विच कंटेन्ड इनटू योर शैम्पू, जब आप शैम्पू यूज करते हो उसमें आपकी सर्फेक्टेंट है, सोडियम लोराइल सल्फेट हम लोग यूज करते हैं ना यूजली, तो वो आपके ये सर्फेक्टेंट के हेयर्स के ऊपर क्या करते हैं, आप हेयर्स के ऊपर मिसल फॉर्म बना देते हैं ऐसे, ठीक है। मिसल फॉर्म बनाने के बाद वो आपके अराउंड, आपके ऑयल या डर्ट के अराउंड मिसल्स फॉर्म बना देते हैं। तो जब आप वाटर यूज करते हो तो ये जो मिसल्स हैं वाटर से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दीज मिसल्स कंटेन योर सर्फेक्टेंट और शैम्पू, ऑयल एंड डर्ट। एंड जब आप वाटर यूज करते हो तो these gets eliminated from your स्किन और हेयर और स्कैल्प, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन में आपके तीन मैंने आपको बता दी थी, जैसे आपको बताया था सर्फेक्टेंट यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड इज हम लोग यूज करते हैं इसमें आपके एडिटिव्स यूज करते हैं एंड कंडीशनर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपेसिफाइजर्स क्या होते हैं, जो आपके ओपेक करते हैं आपके फॉर्मुलेशन को, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्लैरिफाइंग एजेंट, एंटी डेंड्रफ एजेंट, कंडीशनिंग, थिकनिंग। सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे ईडीटीए वगैरह हम लोग यूज करते हैं। एंड लास्ट इज प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और योर फ्रेगनेंस और परफ्यूम्स यू कैन एड इट टू योर कॉम्पोजिशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में यूजली हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी खास मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर लेते हैं इसकी फॉर्मुलेशन के लिए, और सब फॉर्मुलेशंस को आप ब्लेंड करते हो, मिक्स करते हो और उसको पैक कर लेते हो इन वेरियस योर कंटेनर्स। करते हम लोग क्या है इसमें, ट्राई इथेनॉलमीन लोराइल सल्फेट। ये क्या होता है, ये आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर आप शैम्पूज की कॉम्पोजिशन भी पढ़ते हो तो ये आपका सॉल्युबलाइजर भी एक्ट करता है, ये आपका स्टेबलाइजर भी एक्ट करता है, आपकी सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस करता है, सर्फेक्टेंट भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपके हैं इनको आप हीट करते हो, जैसे यहाँ आपको फ्लो चार्ट में भी समझ में आएगा। इनको आप हीट करते हो एट 65 डिग्री सेल्सियस, वाटर बेस्ड और जो प्रिजर्वेटिव है उनको हीट करते हो। सिंपली आप दोनों को मिक्स करते हो, कूल करते हो। आफ्टर कूलिंग लास्ट यू कैन ऐड योर परफ्यूम्स और कलर्स और फ्रेगनेंस। उसके बाद आपका शैम्पू बन गया, आप उसको बॉटलिंग करते हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट में फिनिश्ड आपकी जो फॉर्मुलेशन है, कंटेनर है, उसमें डाल देते हो। वेरी सिंपल, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं आपको करना, सिंपली आपको दोनों को मिक्स करना है, हीट करना है एट सेम टेम्परेचर और उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको उसको आफ्टर कूलिंग आपको उसको बॉटल में पैक करना है, ठीक है। ये थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ शैम्पूज।
after manufacturing these some quality control test we have to done for to check the stability of your shampoo. The first is form stability. Form stability मतलब आपकी जो शैम्पूज है उसमें कितना फॉर्म आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग शेक मेथड यूज करते हैं. शेक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 1% शैम्पू सोल्यूशन मीन्स आप 1% शैम्पू लेते हो, 1 ग्राम ऑफ योर शैम्पू इन 50 ml, जैसे लिखा है 50 ml ऑफ 1%, 1 ग्राम ऑफ शैम्पू इन 50 ml ऑफ वाटर लेते हो, उसको सिलेंडर में डालते हो. सिलेंडर में डालने के बाद आप उसको हैंड शेक करते हो फॉर 10 मिनट्स, ठीक है. और 10 मिनट्स से हैंड शेक करने के बाद आप उसको रख देते हो इन स्टेबल सिचुएशन इन रेस्ट स्टेज 1 मिनट के लिए. और आफ्टर 1 मिनट आप उसका जो शेकिंग है, जो उसका फ्रॉदिंग है, जो उसकी फॉर्म बनी है, उसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है. तो आप रिकॉर्ड करते हो कि कितनी आपकी फॉर्म बनी है, उसको आप चेक करोगे. V2 इज आफ्टर फॉर्म फॉर्मेशन, V1 इज ओरिजिनल जो आपका शैम्पू था. तो जो आपकी फॉर्म है दैट शुड रिटेन एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, वो आपकी 5 मिनट्स तक आपकी जो फॉर्म है वो रहनी चाहिए, ठीक है. सेकेंड इज इरिटेशन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. कि अगर आप, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपका जो आपके फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट है दैट शुड बी नॉट इरिटेंट, नॉन इरिटेंट, आपकी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैबिट्स को लेते हैं, एल्बिनो रैबिट्स को लेते हैं. टेस्ट का नाम क्या होता है, ड्रेस टेस्ट हम लोग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग 6 रैबिट्स लेते हैं, उनको शैम्पू का पैच लगाते हैं. एंड दैट पैच शुड नॉट बी मोर देन, उसको 4 घंटे से ज्यादा हम उसकी ड्यूरेशन को नहीं रखते हैं. क्यों 4 घंटे से ज्यादा, क्योंकि शैम्पूज जो हम लोग यूज करते हैं वो हार्डली, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी करो तो 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है क्लींजिंग का आपकी, तो वो उससे ज्यादा तो हमारी स्किन में रहते नहीं है. तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का अपना उसको अटैच करते, शैम्पूज को उसके कांटेक्ट में रखते हैं रैबिट्स के, और चेक करते हैं कि उसको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज वेटिंग एक्शन. वेटिंग एक्शन का मतलब है कि उसकी वेटेबिलिटी कितनी है, ठीक है. वेटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग जैसे सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं, ट्राइथेनोलामीन ऐड करते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग कैनवास, कैनवास का मतलब होता है कोई भी क्लॉथ, ठीक है, कोई भी क्लॉथ या कपड़ा हम लोग यूज करते हैं, उसको डिप कर देते हैं सोल्यूशन में, ठीक है. तो उसको कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कैनवास टू सिंक, ठीक है. कितना टाइम लगा उसको उसमें सिंक होने का. सिंक वो तभी करेगा व्हेन वो आपका प्रॉपरली वेट हो जाएगा, ठीक है. अगर आपके हेयर्स प्रॉपरली वेट ही नहीं होंगे शैम्पू के साथ, तो आपकी क्लींजिंग एक्शन नहीं आएगा, है ना. समझ रहे हो ना मेरी बात. अगर वेटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी आपकी स्किन, जैसे आप टैल्क यूज कर रहे हो तो टैल्क की वेटेबिलिटी 0 है, तो अगर वेटेबिलिटी नहीं है तो आपके क्लींजिंग एक्शन, लेदरिंग एक्शन नहीं आएगा. तो वेटेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग अ कैनवास एंड टाइम रिक्वायर्ड टू सिंक इट प्रॉपरली और एक्यूरेटली. नेक्स्ट इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इट शुड हैव विस्कोसिटी 500 to 1500 सेंटीपॉइस होनी चाहिए. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो डायग्राम है वो बना हुआ है, कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये विस्कोसिटी चेक करने के लिए ये क्या है, आप लोगों ने किया होगा. विस्कोमीटर, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर. इज ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, वेरी गुड. लेकिन जब हम विस्कोसिटी चेक करते हैं इनकी, तो जो आपके लिक्विड, ये भी हम लोग यूज करते हैं ऑसवाल्ड विस्कोमीटर. जो आपके लिक्विड्स हैं उनके लिए हम लोग ऑसवाल्ड विस्कोमीटर यूज कर लेते हैं जो लिक्विड स्टेट में है. लेकिन अगर आपके, जैसे मैंने बोला, क्रीम बेस्ड आपके शैम्पूज होते हैं, जेल बेस्ड शैम्पूज होते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए हम लोग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज करते हैं, ठीक है. फॉर लिक्विड, और जो फ्रीली फ्लोइंग लिक्विड, आई कैन से फ्रीली फ्लोइंग जो लिक्विड्स होते हैं वो शैम्पूज वैसे होते नहीं है यूजली, तो उनके लिए हम लोग ये विस्कोमीटर यूज कर सकते हैं. इसको हम लोग सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर भी बोलते हैं, है ना, ओसवाल्ड विस्कोमीटर भी बोलते हैं. लेकिन अगर आप विस्कस लिक्विड्स यूज कर रहे हो, क्रीम बेस्ड लिक्विड यूज कर रहे हो, पाउडर बेस्ड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज करते हैं, जिसमें टी शेप स्पिंडल होता है,
ठीक है। तो आप उस स्पिंडल को डिप करते हो अपनी फॉर्मुलेशन में बीकर में लेके, और उसकी विस्कोसिटी चेक करते हो। वो स्पिंडल आपका रोटेट करता है एट से 50 और 100 आरपीएम पे, और आप उसकी विस्कोसिटी चेक करते हो डिजिटली। जैसे ओसवाल्ड विस्कोमीटर है, हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली विस्कोमीटर में विस्कोसिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज योर पीएच। पीएच में हमने बोला था कि जो आपकी पीएच है दैट शुड बी बिटवीन 5 to 5.5, क्योंकि आपकी जो स्किन की पीएच है वो आपकी 5.5 है। तो सिंपली हम लोग 1 ग्राम शैम्पू लेते हैं, उसमें 900 ml वाटर लेते हैं और उसमें पीएच चेक करते हैं बाय यूजिंग अ पीएच मीटर। और पीएच मीटर जो पेपर है उससे भी कर सकते हो, और आप लोग जो पीएच मीटर है आपका बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोड्स उससे भी चेक कर सकते हो। तो दीज आर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स